आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, प्यारे यूट्यूबर्स, प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मसरूफ़ होंगे। आज हम अपनी वीडियो में आपके लिए कुदरतुल्लाह शहाब का एक दिलचस्प छोटा सा जो है वो किस्सा लेके आए हैं और उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। कुदरतुल्लाह शहाब फरमाती हैं कि एक रोज़ झंग के एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद रहमत इलाही मेरे दफ्तर में आया। वो चंद माह के बाद मुलाजमत से रिटायर होने वाला था। इसकी 3 जवान बेटियां थीं। रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। पेंशन इंतहाई मामूली होगी, इसे ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ रहेगा, लड़कियों की शादियां किस तरह होंगी, खाने पीने का खर्च कैसे चलेगा। इसने मुझे सरगोशी में बताया कि परेशानी के आलम में वो कई माह से तहज्जुद में अल्लाह ताला की बारगाह में फरियादें करता रहता है। चंद रोज़ कबल इसे ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम झंग जाकर डिप्टी कमिश्नर को अपनी मुश्किल बताओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पहले तो मुझे शक हुआ कि ये शख्स एक झूठा ख्वाब सुनाकर मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मेरे चेहरे पर शक और तज़ब्ज़ुब के आसार देख कर रहमत इलाही आबदीदा हो गया और बोला, जनाब मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ बोलता तो शायद खुदा के नाम पर तो बोल लेता, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कैसे झूठ बोल सकता हूँ। इसकी इस मंतक पर मैंने हैरानी का इजहार किया कि आपने सुना नहीं कि बाखुदा दीवाना वबा मुस्तफ़ा होशियार बाश। ये सुनकर मेरा शक पूरी तरह रफ़ा तो ना हुआ, लेकिन सोचा कि अगर ये शख्स गलत बयानी से भी काम ले रहा है तो ऐसी अजीम हस्ती के इसमें मुबारक का सहारा ले रहा है जिसकी लाज रखना हम सब का फ़र्ज़ है। चुनाचा मैंने रहमत इलाही को 3 हफ्तों के बाद दोबारा आने के लिए कहा। इस दौरान मैंने खुफिया तौर पर इसकी ज़ाती हालात का खोज लगाया और ये तस्दीक हो गई कि वो अपने इलाके में निहायत सच्चा पाकीज़ा पाबंद सोमो सलात आदमी मशहूर है और इसके घरेलू हालात भी वही हैं जो इसने बयान किए हैं। इस ज़माने में कुछ अरसा के लिए सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नरों को ये इख्तियार दे रखा था कि सरकारी और बंजर ज़मीन के 8 मुरब्बे तक ऐसे ख्वाहिशमंदों को तवील मियाद पर दे सकते हैं जो इन्हें आबाद करने के लिए आमादा हों। मैंने अपने माल अफसर ग़ुलाम अब्बास को बुलाकर कहा कि वो किसी मुनासिब जगह क्राउन लैंड के ऐसे 8 मरले तलाश करें जिन्हें जल्द अज जल्द काश्त करने में कोई ख़ास दुश्वारी पेश ना आए। माल अफसर ने गालबन ये समझा कि ये शायद अराज़ी में अपने किसी अजीज़ को देना चाहता हूँ। देखते ही देखते इसने पक्की सड़क के करीब नीम आबादी ज़मीन ढूंढ निकाली और रहमत इलाही के नाम अलॉटमेंट की ज़रूरी कार्रवाई करके सारे कागजात मेरे हवाले कर दिए। दूसरी पेशी पर जब रहमत इलाही हाजिर हुआ तो मैंने ये नजराना इसकी खिदमत में पेश करके इसे माल अफसर के हवाले कर दिया कि ये कब्ज़ा वगैरह दिलवाने और बाकी सारी ज़रूरियात पूरी करने में इसकी मदद करे। तकरीबन 9 बरस बाद मैं कराची में फ़ील्ड मार्शल जनरल अयूब के साथ काम कर रहा था कि ईवान सदर में मेरे नाम एक रजिस्टर्ड ख़त मौसूल हुआ। इस ज़माने में पाकिस्तान का सदर मकाम इस्लामाबाद की बजाय कराची हुआ करता था। ये मास्टर रहमत इलाही की जानिब से था कि इस ज़मीन पर मेहनत करके इसने तीनों बेटियों की शादी कर दी है और वो अपने अपने घरों में खुशो खरम आबाद हैं। इसने अपनी बीवी के साथ फरीज़ा हज भी अदा कर लिया है। अपने गुजारे और रिहाइश के लिए थोड़ी सी ज़ाती ज़मीन ख़रीदने के अलावा एक कच्चा कोठा भी तामीर कर लिया है। इस खुशहाली में अब इसे 8 मुरब्बों की ज़रूरत नहीं। चुनाचा इस अलाटमेंट के मुकम्मल कागजात इस ख़त के साथ वापस अरसाल हैं ताकि किसी और हाजतमंद की ज़रूरत पूरी की जा सके। ये ख़त पढ़कर मैं कुछ देर के लिए सख्ते में आ गया। मैं इस तरह गुमसुम बैठा था कि सदर पाकिस्तान को बात करने के लिए मेरे कमरे में आ गए। किस सोच में गुम हो, उन्होंने हालत भांप कर पूछा। मैंने इन्हें रहमत इलाही का सारा वाक़या सुनाया तो वो भी निहायत हैरान हुए। कुछ देर खामोशी तारी रही, फिर वो बोले, तुमने बहुत नेक काम सर अंजाम दिया। मैं गवर्नर को लाहौर टेलीफ़ोन कर देता हूँ कि वो ये अराज़ी अब तुम्हारे नाम कर दें। मैंने निहायत लजाहत से गुजारिश की कि मैं इस इनाम का मुस्तहिक नहीं हूँ। ये सुनकर सदर पाकिस्तान बोले कि तुम्हें ज़रूरी अराज़ी हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जी नहीं सर, मैंने इल्तिजा की। आखिर में फ़कत 2 गज़ ज़मीन ही कब्र के लिए काम आती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मिल ही जाती है। तो कारीन, इस वाक़ये के 5 किरदार आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन झंग के एक प्राइमरी टीचर रहमत इलाही का किरदार हम सब के लिए मीनार नूर है। तो उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो में आपको हम जो सबक देना चाह रहे हैं वो आपको मिल चुका होगा। तो आप भी कोशिश करें कि जो हाजतमंद ज़रूरतमंद आपको अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में नज़र आते हैं तो वक्तन फ़वक्तन उनके हालात की जांच पड़ताल करते रहें और बर वक्त उनकी ज़रूरत भी करें, क्योंकि नेकी लौट के कभी ना कभी आपके पास ज़रूर आ जाती है।
अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।